जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व आज की कक्षा का पार्ट 1 बनाया था, यह पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 में समझा था कि प्रथम कथा में हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हमने मुख्यतः 6 सावधानियों के बारे में पढ़ा था और मुझे जितना विश्वास था उससे ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों ने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया है। बस ये समझ लीजिएगा कि ये जो सावधानियां आपको बता रहे हैं, अगर आप पहली कथा के दौरान इसको सीख गए और इसे आदत में ला लिए तो आप धीरे धीरे एक परिपक्व वक्ता अवश्य बनेंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर आपने दीपक प्रज्वलित किया और जोर से हवा चल रही है तो आप क्या करें, एक कांच का आवरण चारों तरफ घेर दें जिससे वह दीपक सुरक्षित हो जाए और लंबे समय तक प्रज्वलित रहे। इसी प्रकार ये नियम होते हैं, ये सावधानियां होती हैं। जब चारों तरफ से संघर्ष है तो उस दौरान हमको क्या काम आता है, हमारे नियम, हमारी सावधानियां, हमारी मेहनत और गुरु पर पूर्ण निष्ठा। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम कथा में सावधानियां। आपने 6 लिखा था, आगे 7 से लिखने का प्रयास करिए। संगीत में अनर्गल धुन नहीं। इस बात को विशेष ढंग से समझिएगा। कुछ नए नए कलाकार होते हैं और कुछ नए नए वक्ता होते हैं जो ना किसी योग्य गुरु के सानिध्य में कभी पढ़े हैं और ना ही कभी विद्वानों का संग मिला है उनको। जब वे व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ऐसा क्या गा दूं, ऐसा क्या बजा दूं जिससे लोग झूम जाएं, और यहीं पर हो जाता है पूरा का पूरा कांड। कैसे कांड होता है वो समझने का प्रयास करो। व्यासपीठ जैसे पवित्र स्थान पर बैठ करके ऐसी अनर्गल धुन बजाना जो अमर्यादित है और उसके बाद एक अपेक्षा रखना कि श्रोता झूमे, श्रोता नाचे, यह इतनी बड़ी मूर्खता है कि इसकी व्याख्या करना ही बेकार है। अब विचार करना मेरी बात पर। आपने किसी को बुलाया है कथा करवाने के लिए और वो कथा करते करते उटपटांग भजने गाएं, उटपटांग फिल्मी तर्जों पर बना करके वो धुन बजवाएं, अनर्गल चीजें वे करें जो हमको अनैतिक प्रतीत होती हो, तो क्या हम ऐसे वक्ता को सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। अगर किसी को ये धुन सुननी होती तो वो अच्छे संगीत कलाकारों को बुलाते, उन्हें विराजमान करते और उनसे बढ़िया गाने सुनते। भजन सुनना होता तो वो सुनते, फिल्मी गाने सुनना होता वो सुनते, कोई और भाषा के सुनना होता तो वो सुनते, कोई समस्या नहीं। परंतु यहाँ कथा हो रही है और कथा की एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन अगर आप ही ना करेंगे तो अन्य लोग कैसे कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर किसी को झूमना है ना तो वो भगवान का नाम आते ही झूम जाएगा। आपके फिल्मी धुन का इंतजार नहीं करेगा, किसी अनर्गल धुन का वो इंतजार नहीं करेगा। आपने गाया जय जय राधा रमण हरि बोल, उसी में वो झूम जाएगा, थिरकना शुरू कर देगा। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो इंतजार नहीं करेगा कि ए बजे तभी हम वो करें। इसलिए अपने संगीत टीम को विशेष बताइए कि आप, अगर हमने भजन गाया, भजन गाने के बाद अगर आपको बीच में कोई टोन देना है तो आप नॉर्मल दीजिए, कोई इधर उधर का देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हो तो आप जो मैंने भजन गाया है उसी का अंतरा आप बजा करके विराम कर देना, फिर मैंने शुरू कर देना है उसी भजन का अगला भाग है।
ये बता देना, पहले ही सी बता देना। और अगर आप भी सोचते हैं कि मैं फिल्मी तर्ज में कोई भजन बनाऊंगा या किसी और तर्ज में भजन बनाऊंगा, तो आप उसी अनुकूल गाओगे और श्रोताओं को रिझाने का प्रयास करोगे, तो ये आज से ही त्याग देना। बहुत सारी भजन है हमारे यहाँ, भजन की कोई कमी नहीं है। जब कमी होगी तो देखा जाएगा, फिर बना लिया जाएगा। पर्याप्त भजन है हमारे पास। तो जब पर्याप्त चीजें हैं तो आपको अनर्गल चीजों में पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हमको तो विशेषता बहुत बुरा लगता है जब हम किसी को देखते हैं कि वो कथा कह रहे हैं, गाते गाते अनर्गल धुन बजा दिए, हमको बहुत खराब लगता है। देखिए, धुन कोई बुरी नहीं होती है, सारी धुन अच्छी होती हैं, मधुर होती हैं, परंतु सबका स्थान अलग अलग होता है। जैसे देखिए, गाली, विवाह के दौरान गाली बड़ी प्रिय लगती है, वही बाद में कोई दे दे तो बेकार लगती है ना। सबका स्थान अलग अलग होता है, ये समझना। जब से गर्मी में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमको ठीक नहीं लगता है, निकलना हमको गड़बड़ लगता है, और ठंडी में वही सूर्य का प्रकाश कैसा लगता है, लुभावन लगता है बैठे रहें। इसी प्रकार से होता है, कोई धुन बुरी नहीं होती है। संगीत वैसे ही भगवान का स्वरूप है, परंतु सबका स्थान अलग अलग होता है, सबका स्थान अलग है। इसीलिए हमको ध्यान ये देना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा, हम कहाँ चल रहे हैं, ये कहाँ पर बजाया जा रहा है, चल क्या रहा है। भागवत जैसे महापुराण का आयोजन किया गया है जो अपने आप में श्रेष्ठतम है। 17 पुराण के बाद 18वां पुराण निर्मित हुआ है, अपने आप में श्रेष्ठ महापुराण की रचना हुई है वेद व्यास जी के माध्यम से। तत्पश्चात यहाँ पर यह भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, और उस भागवत रूपी गंगा में इधर उधर का कचरा समेट करके लाना, ये मुझे लगता है खराब ही है। ठीक, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि संगीत में कोई अनर्गल धुन न बजे। अब आपको ये समझिए, 8वां, नियम से कोई समझौता नहीं। नियम से कोई समझौता। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे यज्ञमान को बुरा लग जाएगा, मेरे आचार्य को बुरा लग जाएगा, मेरी संगीत टीम को बुरा लग जाएगा, मेरे साथियों को बुरा लग जाएगा, या किसी और को बुरा लग जाएगा। इस चक्कर में वो कुछ नियमों को छोड़ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। यही पर गड़बड़ होता है। यदि आप वास्तव में पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपने वास्तव में गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया है, तो आप नियम से समझौता कर ही नहीं सकते हैं। नियम कहीं भी गड़बड़ हो, कहीं भी लगे कि ये अमर्यादित हो रहा है, तुरंत डांटिए कि ना, ये नहीं होगा, अनैतिक नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, अगर ये करोगे तो हम यहां नहीं रहेंगे। सीधे उनको बताओ स्पष्ट तौर पर। किसी को बुरा लग रहा है, देखो डॉक्टर अगर ये सोचे कि इनको दर्द होगा, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, तो वो इंजेक्शन ना लगाएगा तो बीमारी यथावत रहेगी। विशेष ध्यान रखना है कि जो नियम है तो नियम से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी भी अवस्था में कुछ भी हो जाए। हमारे जो नियम हैं, हमने जो नियम अपने आचार्य से, अपने गुरुदेव से पढ़ रखा है, वो नियम हम शिरोधार्य रखेंगे और उसका हम पालन खुद भी करेंगे, और हम अपने यज्ञमान से भी करवाएंगे, आचार्य से भी करवाएंगे, अपनी टीम से भी करवाएंगे, सबसे करवाएंगे। ठीक, किसी के दबाव में आकर के अपने नियम को परिवर्तित नहीं करना है। अब आप 9वां समझिए, श्लोकों का बार बार क्या करें, अभ्यास करें। क्या करें भाई, श्लोकों का बार बार अभ्यास करें। अधिक समस्या यहीं पर होती है, ये महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि श्लोक गड़बड़ हो जाते हैं। इसका मूल कारण है अभ्यास की कमी का होना। कथा के पूर्व लगभग 8 महीने 10 महीने पहले ही अगर आप कहीं से कक्षा ले रहे हैं तो बहुत शानदार है, नहीं ले रहे हैं तो प्रयास करिए कि कक्षा में आप कहीं एडमिशन ले लीजिए और श्लोकों का बारंबार अभ्यास कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ कुंज विहारी गुरुकुलम में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों श्लोकों के लिए विशेष कक्षाएं चलती हैं जो कि 4 से 8 महीने की होती हैं। तो आप उन कक्षाओं में जुड़ करके मूल केवल श्लोकों का अभ्यास आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। प्रतिदिन श्लोकों का शानदार अभ्यास वहां पर करवाया जा सकता है। तो आप
दिए गए नंबरों में संपर्क करके इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और श्लोकों का अभ्यास कर सकते हैं। श्लोकों का एक अलग से नोट्स आप ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, केवल श्लोक लिखे रहेंगे। क्या पूरे 18,000 ना, उतने श्लोक लिखे रहेंगे जितने आपको 7 दिन में बोलना है। केवल महत्वपूर्ण श्लोक लिखे रहेंगे। खास बात यह है कि प्रथम दिवस का अलग श्लोक, द्वितीय दिवस का अलग श्लोक। तो आप श्लोकों का जितनी बार हो सके या फिर आप ग्रंथों के माध्यम से भी बारंबार श्लोकों का अभ्यास करने का प्रयास करिए, जिससे श्लोक आपके गड़बड़ न हो। कहीं दृष्टांत अगर इधर उधर हो जा रहा है तो ठीक है, बोलते बोलते जबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन श्लोक अगर 2 से ज्यादा गड़बड़ हमारे हो गए, माने एक अगर गड़बड़ हुआ तो ये माना जा सकता है कि जीभ है लड़खड़ा गई होगी या बोलते बोलते हो जाता है। 2 गड़बड़ आ गए, समझ में आता है। इससे ज्यादा अगर श्लोक हमारे खंडित हो रहे हैं तो फिर यह गलत है, फिर यह व्यासपीठ की मर्यादा का हनन करने जैसा है। ठीक है ना। अब एक बात और, अब दसवां क्या है भाई? 10वां है स्वर में गायन का अभ्यास आपको करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपको संगीत के बारे में पता है। स्वर में गाने का प्रयास करिए। जो आपकी स्केल है उस स्केल में गाने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये आपको स्केल स्वर तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा बहुत संगीत के बारे में जानते हैं। तो अगर समय आपको मिल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर संगीत की वीडियो आप देखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने अच्छा पढ़ाया है, या फिर हर किसी के आसपास एक संगीत विद्यालय अवश्य होती है, तो वहां कुछ दिन जाइए, आचार्य जी के पास बैठिए, उनसे पूछने का प्रयास करिए कि हम किस प्रकार से संगीत का गायन कर सकते हैं। हमको बहुत बड़े कलाकार नहीं बनना, हमको बस थोड़ा थोड़ा भजनें गानी है, स्वर में गायन करना है। इससे क्या फायदा होगा? आपका गला बढ़िया मृदु हो जाएगा, श्लोक आप बढ़िया बोलेंगे, भजन तो आप बढ़िया गाएंगे ही, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा, भजनों की पूर्व तैयारी करें। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि भजन की क्या तैयारी करना, हम तो कथाकार हैं तो कथा अच्छा कर रहे हैं ना, भजन क्या गाएं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अधिकांश कथाकारों को आप देखिए, वो अपने कथा से ज्यादा जाने जाते हैं भजनों के लिए। यह हम ठुकरा नहीं सकते इस बात को। ये इसलिए भी होता है, आप विचार करना, कथा चल रही है, जब बीच में भजनें आती हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है ना। फिर से सुनने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है, फिर से हम बैठे रहते। मान लो 40 मिनट की कक्षा चली, मूलतः ये कहा जाता है, हम कक्षा कह रहे हैं, कथा मूलतः यह कहा जाता है विज्ञान के अनुसार कि 40 मिनट से ज्यादा हम एक स्थान पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या कहा जाता है? 40 मिनट से ज्यादा अपने माइंड को एक स्थान पर फोकस नहीं कर पाते। उसके लिए क्या होता है, हम 40 मिनट तक कथा कहे, जब हमने देखा अब श्रोताओं को थोड़ा रिफ्रेश कर देना चाहिए, तो हमने सुंदर सा भजन गा दिया, हमारे श्रोता रिफ्रेश हो गए, फिर से 40 से 50 मिनट तक कथा सुन रहे, फिर से रिफ्रेश हो गए, फिर से कथा हमने कही। इससे क्या होता है, वो कथा बढ़िया से श्रवण करते हैं, मनन कर पाते हैं और जीवन में उतार भी पाते हैं, उनको थकान नहीं महसूस होती है। इसलिए बढ़िया ढंग से अच्छे भजनों का संग्रह आपको करना चाहिए, उनका अभ्यास पूर्वतः कर लेना चाहिए। एक और बात, अगर आपके पास संगीत टीम है तो क्या करो, जैसे मान लो कथा कितने बजे स्टार्ट होगी, 2 बजे, 2 बजे माने दिन में, दोपहर 2 बजे, है ना। तो आपकी जो संगीत टीम है, तो क्या करो, आप अपनी संगीत टीम के साथ सुबह ही प्रैक्टिस कर लो, माने अभ्यास कर लो। काहे का अभ्यास? उनको बताओ कि आज हम ए भजन गाने वाले हैं, इनमें आपको ऐसा ऐसा बजाना है, इनमें ऐसा ऐसा ट्यून होगा, तबला ऐसे उठेगा, पैड का ऐसा म्यूजिक बजना चाहिए। सब कुछ आप पूर्ववत निर्धारित कर दो, सारे भजनों का गायन आप कर लो, पूरा नहीं तो कम से कम मुखड़ा और एक एक अंतरा आप गा लो और अपने टीम को बता दो
ताकि उनको समस्या ना हो। अचानक आप व्यासपीठ पर गाओगे, वो बजाएंगे, इससे क्या होता है कि आपके बीच और उनके बीच तालमेल अच्छे से बैठ नहीं पाता। इसलिए प्रतिदिन आपको उनके संग अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उनको प्रसंग के बारे में बताइए, कैसा ऐसा प्रसंग चलेगा, ताकि वो टोन तैयार करें। जैसे मान लो आप जन्मोत्सव का प्रसंग हो रहा है, तो उसके आधार पर कौन सा टोन बजेगा। जैसे आप लोग ये देखते हो कि जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ महाराज दशरथ के यहाँ, तो वहां पर कौन सा, कितनी पीड़ा है दशरथ जी के हृदय में, तो आप उस पीड़ा की व्याख्या कर रहे हो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी के अनुकूल तब बजेगा जब उनको आप बता के रखेंगे कि यहाँ पर आपको ये बजाना है, ऐसे ऐसे करना है। उससे पहले आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, क्या वो यहाँ पर सही रहे कि नहीं है। ये नहीं कि व्यासपीठ पर बैठ करके फिर सीख रहे हैं कि अच्छा ये बजाओ, ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये बजाओ, है ना। तो पूर्वत आपको अभ्यास अच्छे से कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको हमने कुछ मूल बातें बता दिया है। कुछ बातें और है जो हम कक्षा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग का प्रश्न था कक्षा कब से होगी। बेटा बहुत जल्दी क्लास होगी, बहुत शीघ्र। हम भी चाह रहे हैं आपकी क्लास शीघ्र लें, परंतु 2 बैच ऐसे हैं जिनका अब लगभग पूर्ण हो चुका है उनका सिलेबस। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि उस बैच में 2 बैच में, एक बैच में 20 बच्चे हैं और एक बैच में 15 बच्चे हैं। तो प्रसन्नता की बात यह है कि उनमें से लगभग जो जिसमें 20 बैच है तो 10 बच्चों का उसमें कहीं ना कहीं कथा उनका सेट हो गई है। और ऐसे ही इसमें भी तो लगभग दोनों बैच का मिलाकर के अभी 15 से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कथा सेट हो गई है। मतलब कथा सीखते सीखते उनकी कथा सेट भी हो गई है। तो अब तैयारी उनकी और शानदार करवानी है, क्योंकि उनकी कथा होने वाली है जनवरी तक में, तो उनकी तैयारी करवाने में व्यस्त है। कुछ दिन और उसके बाद आपकी क्लास यथावत प्रारंभ होगी। तब तक आपको रिकॉर्डेड चीजें मिलती रहेंगी, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। बढ़िया ढंग से आपको जो चीजें बता दी गई हैं अच्छे से आप इसको मनन करिए, समझने का प्रयास करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कैसी बातें हैं, जैसे मान लो आपके पैर में छोटा सा कांटा लग गया है, वो छोटा सा कांटा निकालो तो लगता है अरे इतना सा था, इसमें हमको घबराहट हो रही थी, लेकिन वही हमको इतने दर्द देता है कि चलते नहीं बनता। ऐसे ही है तो छोटी छोटी बातें, परंतु अगर ये जीवन में हो रही हैं, घटित तो हो रही हैं, तो प्रभाव इनका बड़ा होता है ना। तो इसलिए अभी से सुधार लेंगे। कुछ और बातें हैं जिनको हम इसी प्रकार से आपको बताते रहेंगे। आप इसी प्रकार से बढ़िया ढंग से अध्ययन करें। कुंज बिहारी लाल जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।